नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार अमरावती महाराष्ट्र में विगत 15 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम पर्सनैलिटी सीरीज में बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन डीप एक्टिंग होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में। और इस दवा का नाम आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। इस दवा का नाम है ऑरम मेटालिकम। बहुत ही अच्छी दवा है। सोने से बनी हुई ये दवा हमें होम्योपैथी के अंदर देखने को मिलती है और सोने जैसी ही ये दवा है, क्योंकि कई लोग ऐसे लोग जिनके जीवन में एक टाइम ऐसा आता है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसे लोगों के अंदर ये दवा देने के बाद में उनकी जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से टर्न हो जाती है, यू टर्न हो जाता है और वो सुसाइड के जो थॉट्स है वो तो चले ही जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो जो ध्येय होता है वो भी वो साध्य कर लेते हैं, यानी कि जिंदगी को ये सोना बना लेते हैं। तो ऐसी ये किफायती और बहुत ही चमत्कारिक दवा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसी इनकी पर्सनैलिटी होती है, क्या लक्षण है, कौन सी बीमारी है जिसमें ये दवा काम होती है, ये आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, बात कर रहे थे ऑरम मेट की। इंसान के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरों की भलाई करते करते खुद के भलाई का भूल ही जाते हैं, और ऐसे ही लोग अक्सर हमें ऑरम मेट के देखने को मिलते हैं। उनका ये ऐसा होना बाकी लोगों के लिए तो वरदान होता है, क्योंकि ये बाकियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद को तकलीफ होती है या कोई फॉर एग्जाम्पल बीमारी हो जाती है तो यही चीज उनके लिए अभिशाप बन जाती है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अनाकलनीय पर्सनैलिटी आप अगर सोचो तो ये हमें इस सोने से बनी हुई दवा ऑरम मेट के अंदर देखने को मिलती है। ये लोग यूजुअली इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बातें नहीं करते, आत्म केंद्रित होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार जरूर होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, तर्कनिष्ठ होते हैं, हर चीज में लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अपनी जो चीजें है उसमें बिहेव करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। एक लाइन हर चीज में इनकी खींची होती है, उस लाइन के बाहर जाने की कोशिश नहीं करते और मेहनती होने की वजह से अपनी जो हुनर है, अपनी जो मेहनत है, इसकी वजह से धीरे धीरे समाज में ये अपना स्थान ऊंचा ऊंचा ग्रहण करते चले जाते हैं। इसीलिए पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ये एक हिसाब से इनके पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा होता है। ये बेसिकली ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं। इंट्रोवर्ट तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इनको यदि थोड़ा भी इनके बारे में कुछ बोल दिया तो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं, दिल को लगा लेते हैं चीजें। तो ऐसा इनका हमें बिहेवियर देखने को मिलता है। बोलते हैं ना, दे टेक एवरीथिंग टू द हार्ट, हर चीज वो दिल पे ले लेते हैं। और इसीलिए इनकी जो बीमारियां है वो भी हमें खासकर हार्ट से रिलेटेड देखने को मिलती है, जैसे कि हार्ट की कोई डिजीज है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर यदि ब्लड वेसल्स किसी की बारीक हो रही है, ब्लड फ्लो हार्ट को नहीं हो रहा है, या फिर हार्ट में पाल्पिटेशन है, धड़धड़ाहट हो रही है, तो इन सभी तरह की वॉल्व्स के अंदर गड़बड़ है, तो इन सभी तरह की तकलीफ हमें ऑरम मेट के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ हमें एक और चीज इस दवा के अंदर देखने को मिलती है, और वो है कि इन लोगों को बहुत ही ज्यादा डर होता है कि इन्हें कहीं आगे चल के हार्ट की कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। यानी अगर यंग एज में कोई ऑरम मेट का पेशेंट आया है तो हो सकता है कि उसको हार्ट की डिजीज प्रॉपर ना हो, लेकिन ये डर रहेगा कि हाँ आगे चल के मुझे कुछ ना कुछ हार्ट से संबंधित हो जाएगा, हार्ट मेरा कमजोर है, इस तरह का डर इनके मन में हमें देखने को मिलता है। और बहुत लंबे समय से ये अब जो जिम्मेदारियां है ये खुद के ऊपर ले रहे होते हैं, और इसी वृत्ति से इनका व्यक्तित्व जो है वो चमकदार तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वरीज भी इनके साथ में हमें आती हुई देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतनी ज्यादा वरीज इनके ऊपर हमें आती हुई देखने को मिलती है। और एक चीज इनका तो होता है, ये ड्यूटी बाउंड होते हैं। इनका जो सर्वाइवल होता है, ये इनको ऐसा लगता है कि वो जब तक उनकी ड्यूटी नहीं करेंगे उनकी सर्वाइवल ठीक तरह से नहीं होंगी। तो बहुत ही ज्यादा ड्यूटी बाउंड हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादा नैतिक
लोग हमें देखने को मिलते हैं, नैतिकता से रहने वाले लोग हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। खुद की फैमिली की जो इच्छाएं है वो कंप्लीट करने के लिए खुद की इच्छाओं को, खुद की आकांक्षाओं को, खुद के होप्स को पूरी तरह से छोड़ देना इनके स्वभाव में हमें देखने को मिलता है। एक हिसाब से ये लोग ये सब त्याग कर सकते हैं अपने खुद के परिवार के लिए। ठीक रामायण में जैसा श्री प्रभु रामचंद्र जी के लिए बताया गया है, ठीक उसी तरह का नेचर हमें इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा कर्मठ होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और साधन को, अपनी सोच को संभाल के रखने वाले ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। अब औरम वो दवा है जो अक्सर लोग कहते हैं ना, आईने में देखने के बाद में खुद की नजरों में खुद कैसे दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सबसे ज्यादा औरम के पेशेंट को लग रही होती है, उसको खुद को वो कैसा दिख रहा है आईने में, उसने कोई गलती तो नहीं की है, उसने जिंदगी अच्छे से जी है या नहीं जी है, ये चीज वो खुद को आईने में देख के अक्सर सोचता हुआ हमें देखने को मिलता है। हर चीज ठीक तरह से हो, जस्टिफाइबली हो, ये उनका एक आग्रह होता है। हर चीज को वो कहीं पे भी अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। और इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि देर इज नो राइट वे टू डू रॉन्ग थिंग्स, कोई भी गलत काम करने के लिए सही मार्ग नहीं हो सकता। तो ये ऑल इन ऑल गलत कामों के विरोध में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये कई बार हमारी सोसाइटी में बिल्कुल बिना डर के उठते बैठते हुए देखने को मिलते हैं। उनकी जो गर्दन होती है वो एकदम टाइट होती है, हमेशा ऐसा सोचते हैं ये कि इनकी जो थिंकिंग है ये अच्छी है और इनके जो प्रिंसिपल्स है वो अच्छे हैं और वो उस प्रिंसिपल्स पे पूरी तरह से डटे रहते हैं। कई बार तो ये खुद के प्रिंसिपल सामने वालों पे लाद भी देते हैं। इसीलिए थोड़ी सी हमें इसके नेचर में दादागिरी की छटा भी देखने को मिलती। साफ सुथरा रहना और बहुत ही अच्छी तरह से रहना, चलने बोलने में भी बहुत नियमों को पालेंगे, बिल्कुल भी गलत शब्द मुंह से नहीं निकलने देंगे और इसी तरह से बारीक बारीक चीजों का ख्याल हमें ये लोग लेते हुए देखने को मिलता है। खुद की तबीयत के लिए भी काफी जागरूक हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। दिन भर का काम ठीक तरह से हुए बिना तो ये लोग आराम भी नहीं करेंगे, मतलब अगर काम नहीं हुआ है तो रात को सोएंगे भी नहीं। इस तरह का नेचर हमें इन लोगों के हमें देखने को मिलता है। अब उनको ये पता होता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है, उन्हें ये पता होता है कि वो कहाँ तक काम कर सकते हैं, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उनकी क्या लेवल है, ये इन्हें पता होता है। वो लौकिक अर्थ से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है। लौकिक अर्थ है यानी उनको बहुत ज्यादा पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सत्ता, ये सभी चीजों में कोई लेन देन नहीं होते। इन सब चीजों से उसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, ड्यूटी बाउंड होता है, जो काम है वो ठीक तरह से करना, यही एकमात्र गोल इनके जिंदगी का हमें देखने को मिलता है। और वो खुद का काम अच्छे से कर रहा है, इसी चीज में खुश रहने वाला व्यक्ति हमें देखने को मिलता है। अब यदि ऐसे व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे बीमारी में भी ये लोग अच्छी तरह से काम करते हैं और काम करना शुरू रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमार है तो आराम कर लेंगे, नहीं, बीमारी में भी काम शुरू रखते हैं। और ऐसे में कई बार इन लोगों की बीमारी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, कई बार जॉइंट पेन्स भी हमें इनके अंदर देखने को मिलता है, हड्डियों की तकलीफ देखने को मिलती है, आंखों की तकलीफ देखने को मिलती है, स्किन कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं। कैंसर के अंदर भी ये दवा काम में आती है। गुप्त रोग है, बहुत सैडनेस है, डिप्रेशन है, कई बार तो मैनिया भी हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह के पुराने और जिद्दी रोग हमें ऑरम मेट के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये सभी बीमारियां इनके इस बीमार होने के बावजूद काम करने की वृत्ति से बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। ये लोग काम वाले होते हैं और बहुत ही ज्यादा सीधे प्रिंसिपल वाले होते हैं, सीधे सीधा काम करने वाले होते हैं। तो धीरे धीरे ये लोग पैसा भी कमा लेते हैं। तो ये लोग अमीर होते हैं यूजुअली, लेकिन अमीर होने के साथ साथ ये दानी भी होते हैं। काम तो करते हैं लेकिन परोपकारी भी होते हैं। पर अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि ये सब करने के बावजूद उनके जो पल्ले में है हमेशा दुख ही हमें देखने को मिलता है। दूसरे लोग इन लोगों की थोड़ी सी प्रताड़ना करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलते हैं।
जिन लोगों से इनके बहुत अच्छे संबंध आते हैं, जिन लोगों से इनके वाइब्स जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऑरम मेट बहुत ही ज्यादा हड़वे व्यक्ति हो जाते हैं। यानी ऐसे लोगों के बारे में ये सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोगों ने मेरी सुनना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा रहना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा बिहेव करना चाहिए, ये इनकी आशा रहती है। अब ऐसे टाइम पे यदि सामने वाला व्यक्ति इनके जो एक्सपेक्टेशन है उन एक्सपेक्टेशन की तरह से यदि नहीं बिहेव करता है, या फिर अपोज करता है, या फिर इनको बोल देता है नहीं भाई तुम तुम्हारा काम करो, इस तरह से यदि कोई बोल देता है, तो इनका जो दिल है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब अब ऐसी कंडीशन में इनके मन में विचार आता है कि अब जिंदगी जी के भी मैं क्या करूं। यहाँ तक तो होता ही है, ये विचार तो इनके दिमाग में आता ही है, लेकिन यदि इनके ऊपर ऐसे सिचुएशन में ख्याल नहीं दिया तो हो सकता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश भी कर ले। तो ये चीज हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ डायनामिक पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन ऑरम मेट ही ऐसे रोगियों के अंदर काम करती है, और ये जो विचार होते हैं वो पूरी तरह से उसके मन में से निकाल देते हैं, और फिर से जिंदगी नई उम्मीद से जीने की जो ताकत है वो उन्हें मिल सकती है। तो ये ताकत सिर्फ होम्योपैथी के पोटेंटाइज्ड मेडिसिन के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। जिंदगी एक ही बार होती है, लेकिन ऑरममेट की जो दवा है उसके गुणों की वजह से कई बार हम ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। बड़े बड़े मुसीबतों को सामना करने वाली बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करने वाले लोग हमें ऑरममेट के देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी इनको यदि किसी ने टोक दिया तो वो टोक सहन नहीं होती है। कोई भी चीज इनके लिए हल्की फुल्की नहीं रह सकती है, हर चीज के लिए ये सीरियस ही होते हैं। हंसी मजाक भी इनसे हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सामने वाला एक मजाक मजाक में कोई चीज कह भी दे तो उस चीज को भी ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली हैंडल करते हैं। तो ऐसे लोगों से मजाक करते वक्त आपने 10 बार सोचना है कि मजाक करना है कि नहीं करना है। इनके मन में ये पक्का होता है कि इसने मेरी खिलाफ बोला है, इसने मेरे को टोका है, तो अब आगे मैं इसके साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो रिलेशनशिप छोड़ देता है उसके साथ। तो ऐसा इनका थोड़ा सा हार्श सा बिहेवियर भी हमें देखने को मिलता है। अब इस बिहेवियर की वजह से हमें ये भी देखने को मिलता है कि धीरे धीरे सोशल इनका जो क्लब है वो कम कम होते चल जाता है। जो लोग पहले मिलने जुलने वाले बहुत ज्यादा थे वो लोग भी अब कम मिलने लगते हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा वो एक टिपिकल टाइप का लोनलीनेस भी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, और इसी वजह से जिंदगी जीने में जो मजा आता है वो मजा भी इन्हें नहीं आता है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, एक प्रकार से उनके मन में खालीपन सा बन जाता है। और इस खालीपन को भरने के लिए ये कई लोग कई बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं, घर पे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खालीपन भर के नहीं आता है। सब कुछ रहकर भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा उन्हें लगते रहता है। पर शांत और थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग की वजह से हमें कई बार देखने को मिलता है कि ये जो निगेटिव थॉट्स है ये इनके मन में से ये निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ सक्सेसफुली दबा देते हैं, तो ये निगेटिव थॉट्स को सप्रेस करते चले जाते हैं। तो ऐसा इनका नेचर हमें देखने को मिलता है। अब ये इसको परमानेंटली दबा के रखना है तो हमेशा कहीं ना कहीं इनको एंगेज रहना भी जरूरी होता है। काम करते करते कहीं ना कहीं एंगेज रहते रहते उनको काम करने की आदत ही लग जाती है, एक हिसाब से व्यसन ही हो जाता है। काम नहीं करे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, काम में ये पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं, और जो खालीपन है उनकी जिंदगी में वो बढ़ता चल जाता है। यहाँ तक कि हमें इनकी सोच आती हुई देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई बार ये खुद को ही उस चीज के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि खुद की वजह से ही ऐसी स्टेज लाइफ में उनके ऊपर आई है, और खुद को ही ये कोसते रहते हैं। ऐसे में कई बार जीते जी मरने का अनुभव इन लोगों को आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे कई बार ऐसे स्टेज पे ये लोग थोड़े से रिलीजियस हो जाते हैं, धर्म की तरफ टर्न हो जाते हैं, और पूरी तरह से खुद को उसमें झोंक देते हैं। पूजा पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे,
और कई बार तो एक्सट्रीम केसेस में हमें लोग संन्यास भी लेते हुए देखने को मिलते हैं। हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए ये प्रयत्नशील होते हैं। खासकर ये जो लोग होते हैं, जैसा हमने देखा, थोड़े से हार्ड किस्म के लोग होते हैं और खुद के जो उसूल थे उसके ऊपर एकदम कायम रहने वाले लोग होते हैं। ये जब ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगते हैं तो और भजन करने लगते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि ऐसे लोग रोना शुरू कर देते हैं और रोने के ऊपर इनका जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से चले जाता है और बहुत जोर जोर से ही हमें ये लोग रोते हुए देखने को मिलते हैं। रोने से इन लोगों को अच्छा लगता है, हल्का लगता है, जो दर्द दिल में था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो निराशा होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, थोड़ी सी उम्मीद उनके मन में जाग जाती है। जब किसी को पूरा भविष्य उसका एकदम डार्क लगे, ऐसा लगे कि अब पूरा काला है मेरा भविष्य, तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, जिंदगी एकदम जीने लायक नहीं है, या फिर कोई बीमारी हुई है किसी को और उस बीमारी के दर्द से लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, प्रक्षुब्ध हो जाते हैं, और बहुत ही कोई क्रॉनिक डिजीज हुई है जिसकी वजह से ये लोग खुद को बहुत ही असहाय समझते हैं। ऐसे में कई बार इन लोगों के मन में हमें आत्महत्या के विचार आते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे टाइम पर भी हमें ऑरममेट की दवा लागू पड़ सकती है। ऐसे लोगों के अंदर हमें ऑरममेट जरूर देके देखना चाहिए। ऑरममेट देने से कई फायदे हमें देखने को मिलते हैं। इवन आयुर्वेद में भी सुवर्ण के बहुत ज्यादा फायदे हमें देखने को मिलते हैं। सुवर्ण भस्म भी आती है आयुर्वेद में। इसके अलावा सुवर्ण से, सोने से बहुत सारी दवाई आयुर्वेद में हमें बनती हुई देखने को मिलते हैं। पहले से ही हम लोग ये मानते हैं कि सोना यदि हमारे शरीर में जाता है तो इससे शरीर में भूख पड़ती है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे बढ़ते हैं, हमारे आंखों की चमक बढ़ती है, हमारे जो स्किन का कलर है वो फेयर होता है और ओवरऑल हमारे बॉडी की अच्छी डेवलपमेंट होती है। ऐसा हम पहले से ही मानते आ रहे हैं और वही सही चीज है। वही सब चीजें हमें ऑरोमेट देने से देखने को मिलती है। लोगों के बारे में एक खास बात बताता हूँ, कुछ इनकी आदतें बता देता हूँ। ये लोग जो है अक्सर सवालों का जो जवाब है वो सवालों में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने किसी ऑरोमेट के पेशेंट को पूछ लिया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो बस यही कहेंगे कि आपके बारे में क्या सोचना है, बस इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सवालों में जवाब देने की इन लोगों की आदत हमें देखने को मिलती है। शांत, ना बोलने वाले, चुपचाप से रहने वाले और बहुत ही ज्यादा ईमानदार और प्रामाणिक लोग जो होते हैं उनका एक बेस्ट आइडल या बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा ऑरम मेटालिकम। ये लोगों को ऊंचाई पर जाने के बाद में कई बार ऐसा लगता है कि वहां से कूद के, या ऊंची बिल्डिंग में गए तो खिड़की में से कूद के सुसाइड कर लेने की एक एकदम सनक सी आती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हमें टिपिकली ऑरममेट के अंदर देखने को मिलती है। सोते वक्त कई बार ये कराहते हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो सोने के बाद में नींद में कराते हैं, तो वो एक आदत हमें ऑरममेट के अंदर भी देखने को मिलती है। कई बार ये लोग ऐसा देखते हैं कि भाई मेरे को मौत आ जाए तो अच्छा है। तो इस तरह का नेचर हमें इन लोगों का देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का मेडिसिन ऑरम मेटालिकम। आशा करता हूँ इन लोगों की जो पर्सनैलिटी के बारे में मैंने चीजें बताई ये आप सभी को पसंद आई होंगी और इस दवा का जो सार है वो आपके ध्यान में आया होगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग सी मेडिसिन लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।